नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा है और आपका स्वागत है बुक एसेंस बाय अमित चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हर ट्रेडर की जिंदगी बदल सकती है। ये किताब है ट्रेडिंग इन द जोन, जो ट्रेडिंग की दुनिया में एक क्रांतिकारी पुस्तक मानी जाती है। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी मानसिकता को बदलकर एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन के लेखक हैं मार्क डगलस, जो एक प्रसिद्ध ट्रेडिंग कोच और साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ट्रेडर्स की मानसिक समस्याओं को समझने और उनका समाधान खोजने में लगाई। ये किताब 2000 में प्रकाशित हुई थी और तब से लेकर आज तक ये ट्रेडिंग की दुनिया की सबसे लोकप्रिय किताबों में से एक है। मार्क डगलस का मुख्य संदेश ये है कि ट्रेडिंग में सफलता टेक्निकल एनालिसिस या बाजार की जानकारी से नहीं, बल्कि सही मानसिकता से मिलती है। वे कहते हैं कि 80% ट्रेडिंग साइकोलॉजी है और केवल 20% टेक्निकल है। ये किताब इसलिए खास है क्योंकि ये उन मानसिक बाधाओं की पहचान करती है जो हर ट्रेडर के सामने आती है, चाहे वो नया हो या अनुभवी। डगलस साहब ने अपने 30 साल के अनुभव से ये समझा था कि क्यों 95% ट्रेडर्स पैसे गंवाते हैं, जबकि केवल 5% ही सफल होते हैं। ट्रेडिंग में मनोविज्ञान का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि क्यों एक ही चार्ट को देखकर, एक ही टेक्निकल एनालिसिस करके अलग अलग ट्रेडर्स के अलग अलग नतीजे आते हैं? इसका जवाब है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। हमारे मन में छुपे हुए डर, लालच, अहंकार और गुस्सा हमारे ट्रेडिंग फैसलों को प्रभावित करते हैं। जब बाजार हमारे अनुकूल चलता है तो हम अहंकार में आ जाते हैं और सोचते हैं कि हम बाजार को समझ गए हैं, लेकिन जब नुकसान होता है तो हम डर जाते हैं और गलत फैसले लेते हैं। यही कारण है कि तकनीकी रूप से सही होने के बावजूद भी हम पैसे गंवाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि बाजार एक अनिश्चित जगह है, यहाँ कुछ भी पक्का नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग निश्चितता चाहता है। ये विरोधाभासी हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम बाजार को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, लेकिन बाजार अपने नियमों से चलता है। सफल ट्रेडर वह है जो बाजार की अनिश्चितता को स्वीकार करता है और उसके अनुसार अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है। वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है, न कि भावनाएं उसे कंट्रोल करती है। किताब में मार्क डगलस ने 4 मुख्य डर की पहचान की है जो हर ट्रेडर को परेशान करते हैं। पहला डर है गलत होने का डर। हम सभी चाहते हैं कि हमारा हर ट्रेड सही हो, लेकिन ये असंभव है। बाजार में गलत होना बिल्कुल सामान्य बात है। सफल ट्रेडर्स भी 40 से 50% ट्रेड्स में गलत होते हैं, फिर भी वे पैसे कमाते हैं क्योंकि वे अपने नुकसान को जल्दी काटते हैं और मुनाफे को बढ़ने देते हैं। दूसरा डर है पैसे गंवाने का डर। ये डर हमें सही समय पर स्टॉप लॉस लगाने से रोकता है। हम सोचते हैं कि शायद बाजार वापस हमारे अनुकूल हो जाए, लेकिन ये सोच हमारे छोटे नुकसान को बड़े नुकसान में बदल देती है। तीसरा डर है मुनाफा चूकने का डर। जब हमारा ट्रेड प्रॉफिट में चलता है तो हम जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं मुनाफा वापस न चला जाए। इससे हमारे मुनाफे छोटे रह जाते हैं। चौथा डर है पैसे छोड़ने का डर। जब बाजार में अच्छे अवसर आते हैं तो हम हिचकते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे पास पर्याप्त जानकारी नहीं है। इन डरों को दूर करने के लिए मार्क डगलस कहते हैं कि हमें अपनी मानसिकता बदलनी होगी। हमें समझना होगा कि हर ट्रेड एक अलग घटना है और पिछले ट्रेड का नतीजा अगले ट्रेड को प्रभावित नहीं करता। सफल ट्रेडर की सही मानसिकता, साइकोलॉजी ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर। मार्क डगलस के अनुसार सफल ट्रेडर की मानसिकता में 5 मुख्य विशेषताएं होती है। पहली विशेषता है संभावनाओं में सोचना। सफल ट्रेडर कभी नहीं कहता कि यह ट्रेड जरूर सफल होगा। वो हमेशा कहता है कि इस ट्रेड के सफल होने की संभावना अच्छी है। वो हर ट्रेड को एक संभावना के रूप में देखता है, न कि निश्चितता के रूप में। दूसरी विशेषता है अपने नियमों का पालन करना। सफल ट्रेडर के पास एक स्पष्ट ट्रेडिंग प्लान होता है और वह उसका सख्ती से पालन करता है। वो अपनी भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं लेता। तीसरी विशेषता है रिस्क मैनेजमेंट। वो हमेशा पहले सोचता है कि इस ट्रेड में कितना नुकसान हो सकता है, फिर मुनाफे के बारे में सोचता है। वो कभी भी अपनी कुल पूंजी का 2% से ज्यादा किसी एक ट्रेड में नहीं लगाता। चौथी विशेषता है धैर्य। सफल ट्रेडर सिर्फ अच्छे अवसरों का इंतजार करता है,
वो हर समय ट्रेड नहीं करता, वो जानता है कि बाजार में हमेशा अवसर आते रहते हैं। पांचवी विशेषता है सीखने की प्रवृत्ति। वो अपनी हर गलती से सीखता है और उसे दोबारा नहीं दोहराता। वो लगातार अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है। दोस्तों, ये बात समझना बहुत जरूरी है कि बाजार में अनिश्चितता ही एकमात्र निश्चित चीज है। हम कितना भी विश्लेषण कर ले, कितनी भी रिसर्च कर ले, फिर भी हम 100% नहीं कह सकते कि क्या होगा। मार्क डगलस एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जब आप कैसीनो में जाते हैं और रूलेट खेलते हैं तो आप जानते हैं कि हर स्पिन का नतीजा अलग होगा। आप ये उम्मीद नहीं करते कि अगर पिछली बार लाल आया था तो अगली बार भी लाल ही आएगा। लेकिन ट्रेडिंग में हम यही गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमारा पिछला ट्रेड सफल रहा तो अगला भी सफल होगा, या अगर पिछला ट्रेड गलत गया तो अगला सही होगा। ये सोच गलत है। हर ट्रेड एक अलग घटना है। जब हम इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि बाजार अनिश्चित है तो हमारे मन से डर निकल जाता है। हम हर ट्रेड में पहले से ही तैयार रहते हैं कि ये गलत भी हो सकता है। इससे हमें स्टॉप लॉस लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। सफल ट्रेडर जानता है कि वो बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने जोखिम को कंट्रोल कर सकता है। वो हमेशा पहले से तय करता है कि इस ट्रेड में कितना नुकसान उठाने को तैयार है। भावनाओं को कंट्रोल करने के तरीके। भावनाओं को कंट्रोल करना ट्रेडिंग की सबसे बड़ी चुनौती है। मार्क डगलस कहते हैं कि भावनाओं को दबाना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें पहचानना और उनसे निपटना चाहिए। पहला तरीका है माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। जब आप ट्रेड करते हैं तो अपने मन की स्थिति पर ध्यान दें। क्या आप डरे हुए हैं? क्या आप लालची हैं? क्या आप गुस्से में हैं? जब आप अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं तो आप उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा तरीका है पहले से तैयारी करना। हर ट्रेड से पहले अपना प्लान बना ले। तय कर ले कि कहां एंट्री करनी है, कहां स्टॉप लॉस रखना है और कहां प्रॉफिट बुक करना है। जब आपका प्लान तैयार होता है तो आपको भावनाओं के आधार पर फैसले नहीं लेने पड़ते। तीसरा तरीका है छोटे पोजीशन साइज के साथ शुरुआत करना। जब आपका जोखिम कम होता है तो आपकी भावनाएं भी कम प्रभावित होती है। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप अपना पोजीशन साइज बढ़ा सकते हैं। चौथा तरीका है मेडिटेशन और योग का अभ्यास करना। यह आपके मन को शांत रखता है और आपकी एकाग्रता बढ़ाता है। जब आपका मन शांत होता है तो आप बेहतर फैसले ले सकते हैं। पांचवा तरीका है नियमित ब्रेक लेना। लगातार ट्रेडिंग करने से मानसिक थकान होती है। दिन में कुछ समय ट्रेडिंग से दूर रहें और अपने मन को आराम दें। अब मैं आपको इस किताब से 3 सबसे महत्वपूर्ण सबक बताना चाहता हूं जो आपकी ट्रेडिंग को बदल सकते हैं। पहला सबक है, बाजार में कुछ भी हो सकता है। ये वाक्य बहुत सरल लगता है, लेकिन इसका गहरा अर्थ है। जब आप इस बात को सच्चे दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो आप हर संभावना के लिए तैयार रहते हैं। आप अपने ट्रेड्स में अहंकार नहीं करते और हमेशा जोखिम प्रबंधन करते हैं। दूसरा सबक है, आपको सही होने की जरूरत नहीं है, आपको पैसे कमाने की जरूरत है। बहुत से ट्रेडर्स अपने अहंकार की वजह से गलत ट्रेड्स को जारी रखते हैं। वे साबित करना चाहते हैं कि वे सही है, लेकिन सफल ट्रेडर जानता है कि गलत होना कोई बुरी बात नहीं है। जरूरी यह है कि आप अपने नुकसान को जल्दी काटें और मुनाफे को बढ़ने दें। तीसरा सबक है, हर ट्रेड एक अलग घटना है। आपका पिछला ट्रेड चाहे सफल रहा हो या असफल, उसका अगले ट्रेड से कोई लेना देना नहीं है। हर ट्रेड को एक नई शुरुआत समझें और उसके लिए अलग से तैयारी करें। मार्क डगलस का एक प्रसिद्ध कथन है, द मार्केट कैन रिमेन इरैशनल लॉन्गर देन यू कैन रिमेन सॉल्वेंट। यानी बाजार आपकी सोच के विपरीत आपके पैसे खत्म होने तक चलता रह सकता है। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने जोखिम को हमेशा कंट्रोल में रखें। एक और महत्वपूर्ण बात वे कहते हैं, ट्रेडिंग इज अ प्रोबेबिलिटी गेम। ट्रेडिंग एक संभावनाओं का खेल है। जैसे एक बेसबॉल खिलाड़ी जो 300 औसत बनाता है वो महान माना जाता है, भले ही वो 10 में से 7 बार आउट होता है। उसी तरह एक सफल ट्रेडर भी हर ट्रेड में सफल नहीं होता, लेकिन वो समग्र रूप से पैसे कमाता है। इस किताब से सीखी गई बातों को व्यावहारिक जीवन में लागू करने के लिए कुछ सुझाव है। सबसे पहले, अपना एक ट्रेडिंग जर्नल बनाएं। हर ट्रेड के बाद लिखें कि आपने क्यों ये ट्रेड लिया, आपकी मानसिक स्थिति क्या थी और क्या सीखा। ये आपको अपनी गलतियों को पहचानने में मदद करेगा। दूसरा, अपने लिए स्पष्ट नियम बनाएं और उनका सख्ती से पालन करें। जैसे,
मैं किसी भी ट्रेड में अपनी कुल पूंजी का 2% से ज्यादा जोखिम नहीं उठाऊंगा, या मैं बिना स्टॉप लॉस के कोई ट्रेड नहीं लूंगा। तीसरा, छोटे आकार से शुरुआत करें। जब तक आप अपनी मानसिकता को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर लेते, तब तक बड़े ट्रेड्स न लें। चौथा, नियमित रूप से अभ्यास करें। पेपर ट्रेडिंग से शुरुआत करें और फिर धीरे धीरे असली पैसे के साथ ट्रेड करें। पांचवा, धैर्य रखें। मानसिकता बदलना एक दिन का काम नहीं है, इसमें समय लगता है। अपने साथ धैर्य रखें और लगातार सीखते रहें। तो दोस्तों, ट्रेडिंग इन द जोन किताब से हमने जो मुख्य बातें सीखी, उन्हें संक्षेप में कहें तो पहली बात, ट्रेडिंग में सफलता 80% मनोविज्ञान और 20% तकनीक है। आप चाहे जितना भी तकनीकी विश्लेषण सीख लें, अगर आपकी मानसिकता सही नहीं है तो आप सफल नहीं हो सकते। दूसरी बात, बाजार अनिश्चित है और इसमें कुछ भी हो सकता है। इस बात को स्वीकार करके आप अपने डर को कम कर सकते हैं और बेहतर फैसले ले सकते हैं। तीसरी बात, हर ट्रेड एक अलग संभावना है। पिछले ट्रेड का नतीजा अगले ट्रेड को प्रभावित नहीं करता। हर ट्रेड को एक नई शुरुआत समझे। चौथी बात, सफल ट्रेडर बनने के लिए आपको अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना होगा। डर, लालच, अहंकार और गुस्से से बचना होगा। पांचवी बात, रिस्क मैनेजमेंट सबसे महत्वपूर्ण है। पहले यह तय करें कि आप कितना नुकसान उठाने को तैयार हैं, फिर मुनाफे के बारे में सोचें। छठी बात, धैर्य और अनुशासन सफल ट्रेडिंग की कुंजी है। हमेशा अच्छे अवसरों का इंतजार करें और अपने नियमों का पालन करें। सातवीं बात, लगातार सीखते रहें। बाजार हमेशा बदलता रहता है और आपको भी अपने आप को अपडेट करते रहना चाहिए। मार्क डगलस की ये किताब सिर्फ ट्रेडिंग के बारे में नहीं है, बल्कि ये जीवन में सफलता पाने के बारे में भी है। जो मानसिक सिद्धांत ट्रेडिंग में काम आते हैं, वे जीवन के हर क्षेत्र में उपयोगी है। ये किताब आपको सिखाती है कि कैसे अनिश्चितता के साथ जीना है, कैसे अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना है और कैसे लगातार सीखते रहना है। ये सभी गुण न केवल ट्रेडिंग में बल्कि जीवन में भी आपको सफल बनाते हैं। तो दोस्तों, ये था ट्रेडिंग इन द जोन किताब का सार। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नई जानकारी मिली होगी और आपकी ट्रेडिंग में सुधार होगा। याद रखिए, किताब पढ़ना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है उसे अपनी जिंदगी में लागू करना। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस किताब को जरूर पढ़ें और इसमें बताए गए सिद्धांतों को अपनी ट्रेडिंग में अपनाने की कोशिश करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और बुक एसेंस बाय अमित चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप किस किताब का सारांश सुनना चाहते हैं। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो कमेंट में बताएं कि क्या आपने इन मानसिक चुनौतियों का सामना किया है और आप उनसे कैसे निपटते हैं। आपके अनुभव दूसरे दर्शकों के लिए बहुत उपयोगी हो सकते हैं। एक बार फिर मैं अमित शर्मा बुक एसेंस बाय अमित चैनल की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।